नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल एकेडमिक स्टडी पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र, जिस पर मैं टॉप 35 सवाल लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ऐसे सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। और दोस्तों, ये सवाल सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इतने इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये टॉप 35 सवाल कर लिए, आपका एक भी सवाल कभी गलती नहीं होगा और आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस वीडियो से, अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। और दोस्तों, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको पूरा डीपली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों, ये आज का पार्ट 1 है। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, मानव पाचन तंत्र का पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। इस वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपके एक एक सवाल दिमाग में फिट बैठ जाएगा। चलते आगे। तो ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम जो आपके अभी अपकमिंग एग्जाम आ रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखना है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो साइड में बेल होती है, बेल को भी ऑन कर लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होता है, जब भी कोई वीडियो आएगी, जब भी एकेडमिक स्टडी पर कोई वीडियो आएगी, और उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 आपके सामने है, सभी बच्चे नोट करते हुए चलेंगे। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। सभी सवाल को मैं डीपली पढ़ाते हुए चलूंगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यक होती है? यह बताना है आपको, किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा, पानी, एंजाइम या खनिज पदार्थ? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 2, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च, फाइबर, वसा, प्रोटीन? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी स्टार्च। लार के पाचन में जो स्टार्च होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? 4 ऑप्शन आपके सामने है, सभी बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं, यह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। सॉरी, आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जीव रासायनिक क्रियाओं के लिए उत्प्रेरक है। दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या करते हैं? एक कैटालिस्ट का काम करते हैं। किसका? कैटालिस्ट का। और कैटालिस्ट का काम क्या होता है? जो हमारी रिएक्शन होती है, जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाएं होती है, उनको ये तेज कर देता है। इसका काम ये होता है, इनको ये फास्ट कर देता है। इनका काम ये होता है। तो सवाल नंबर 3 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 आपके सामने है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से एंजाइम की जरूरत पड़ती है? यह आपको बताना है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ती है? रेनिन, ट्रिप्सिन, इरोप्सिन, पेप्सिन? तो दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा रेनिन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते आगे। सवाल नंबर 5,
अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? पेट से, बड़ी आंत से, मुंह से, छोटी आंत से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत को बोलते हैं दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार होता है सलाइवा। तो कौन कौन से ऑप्शन है? रेजिन, रेनिन, टाइलिन या टेनिन। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा क्या? टाइलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लार को बोलते हैं दोस्तों सलाइवा। क्या बोलते हो? सलाइवा। चलते अगले सवाल पर। सारे इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। एक भी सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। आपको यह बताना है मानव के शरीर में आमाशय यानी जो पेट होता है उसमें जो एक एसिड उत्पन्न होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है, उस एसिड का नाम क्या होता है? तो दोस्तों उसका एसिड का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन को पचाने का काम करता है। और वो कहाँ से उत्पन्न होता है? आमाशय से। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी आपको नोट करना है। दोस्तों सारे सवाल बहुत ही इजी सवाल है। अगर आपने ये सारे सवाल कर लिए आपके 4 से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 8। मुंह में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन, लाइपेज, पेप्सिन या इमाइलेज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो शर्करा होता है उसको बोलते हैं सुक्रोज। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन मुख में स्टार्च के शर्करा में पाचन के द्वारा इस्तेमाल होता है। यह आपको पता चल गया होगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 9। इंपॉर्टेंट सवाल। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्तों पाचन तंत्र क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। यह बताना है इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको भी पता है आंत हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। आंत हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। पित्ताशय भी होता है, यकृत भी होता है, लेकिन दोस्तों कॉर्निया नहीं होता। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉर्निया हमारा किसका पार्ट है? आँख का पार्ट है, आई। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 10। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आपको यह बताना है जब हम खाना खा लेते हैं और उसमें जब कोई विषैला पदार्थ होता है तो उसको खत्म कौन करता है, यानी उसको शक कौन करता है, यह आपको बताना है। अग्नाशय, यकृत, वृक्क, आमाशय। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यकृत आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यकृत को क्या बोलते हो? स्टोमक।
ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, स्टोमक नहीं दोस्तों, इसको बोलते हैं क्या? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर हमारा क्या करता है? जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको खत्म कर देता है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 11। पेप्सिन एक है, क्या है पेप्सिन? एंजाइम है, खनिज है, हार्मोन है, विटामिन है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंजाइम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 12। पित्त जमा होता है। दोस्तों पित्त क्या होता है? जो पित्त रस होता है वो क्या होता है? बाइल जूस। ये कहां पर जमा होता है? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पित्ताशय आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पित्ताशय को क्या बोलते हो? गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो हमारा पित्त रस होता है वो हमारा बाइल जूस होता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा पित्त जमा होता है वो होता है गोल ब्लेडर के अंदर, यानी पित्ताशय के अंदर। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? आपको यह बताना है, जो बाइल जूस होता है उसका कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका कार्य होता है वसा का पायसीकरण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वसा का पायसीकरण। और दोस्तों इसको मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा, आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। वैसे सब लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। तो देख लेते हैं दोस्तों, डिटेल में देख लेते हैं। तो डिटेल में देख लेते हैं, एक बार पूरा डिटेल देख लेते हैं। क्या होता है कि जो वसा का पायसीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं? फैट इमल्सिफिकेशन। और दोस्तों एंजाइम क्या करते हैं? हमारे जो एंजाइम होते हैं वो फैट को किस में तोड़ देते हैं? या हमारे खाने की क्या करते हैं? वो जो एंजाइम होते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, उनकी क्षमता बढ़ा देते हैं। और क्या करते हैं? वो छोटे छोटे जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को छोटे में तोड़ देते हैं। यही तो काम होता है दोस्तों, एंजाइम का यही तो काम होता है, जो हमारे खाने को बड़े मॉलिक्यूल में से छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। और उनका क्या बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं। और सरफेस एरिया यानी जो उनका रिएक्शन करने का जो क्षेत्र होता है, जो उनका एरिया होता है, उसको बढ़ा देते हैं। ये आपका फैट इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यही आपका वसा पायसीकरण होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अगले सवाल पर। आई होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वसा का पायसीकरण। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 14। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? जो बाइल जूस होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? बाइल जूस किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। क्या? बाइल जूस। चलते अगले सवाल पर। सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट कर देना। प्यारा सा कमेंट करना और लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में बता देना। सवाल नंबर 15। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में
ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह कौन सा अंग है, यानी वह कौन सा ऑर्गन है, यह आपको बताना है, जो ग्लाइकोजन को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी यकृत। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, लीवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन किस में बदल जाते हैं? वो बदल जाते हैं एमिनो एसिड्स में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमीनो एसिड। पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होती है हमारी, प्रोटीन बदल जाती है अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखोगे दोस्तों, तभी आपका पूरा डीपली कॉन्सेप्ट आपके माइंड में फिट बैठ जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 17। किसे ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है? ग्लोट्स, गलट, एपिग्लोटस और इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से गलट को जाना जाता है। चलते अगले सवाल पर। और दोस्तों इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा, ये आपका पार्ट 1 है, पार्ट 1 है दोस्तों। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल। ग्रास नली से भोजन सर्वप्रथम अमाशय किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से भोजन सबसे पहले अमाशय के किस भाग में पहुंचता है? कार्डियक भाग, फंडिक भाग, ग्रहणी में या पाइलोरिक में? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और दोस्तों ग्रास नली को क्या बोलते हो? एसोफेगस। क्या बोलते हो? एसोफेगस। और दोस्तों इसकी लगभग लंबाई होती है 25 मीटर। यह नली होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा कार्डियक पार्ट। ए ऑप्शन आप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो भोजन होता है हमारे कार्डियक पार्ट में पहुंचता है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19। HCl का स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसका स्रावण आहार नाल के किस भाग से होता है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय को क्या बोलते हो? स्टोमक, यानी पेट। HCl का स्रावण आहार नाल के अमाशय भाग से होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपके सामने है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है आपका अस्थायी दांतों की संख्या 22 होती है, स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है, द्वारदंती दांतों की संख्या 32 होती है, कुल कैनाइन दांतों की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे कुल कैनाइन दांत होते हैं वो हमारे 4 होते हैं और द्वारदंती दांत हमारे 32 होते हैं, और स्थायी दांत जो हमारे परमानेंट दांत होते हैं वो 32 होते हैं। और दोस्तों जो अस्थायी दांत होते हैं यानी टेम्परेरी दांत होते हैं जो हमारे, वो हमारे टोटल 20 होते हैं। तो यही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो सतन है, ये दोस्तों जो ये कथन है ये हमारा असत्य है, यानी हमारा
ये फॉल्स है, ट्रू नहीं है, ये हमारा गलत है। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अस्थायी दांतों की संख्या दोस्तों 20 होती है, ना कि 22। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21। वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? वसा का अवशोषण कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? कुफर कोशिकाएं, लैक्टियल कोशिकाएं या लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लैक्टियल कोशिका यानी लसिका। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 22। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन यानी जल का अवशोषण। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका काम क्या होता है? जल का अवशोषण करना, मतलब इसके थ्रू पानी बाहर आता है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23। जठर रस का स्रावण होता है। जठर रस का स्रावण होता है, ये किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जठर रस का स्रावण अमाशय से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय यानी स्टोमक। और दोस्तों इसको आप इंग्लिश में गूगल कर लेना एक बार, जठर रस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आप एक बार देख लेना, ये मेरे दिमाग में से निकल गया। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन व प्रोटीएज में परिवर्तन कौन करता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, माइक्रोट्रिप्सिन या पेप्सिन? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन या प्रोटीओज में कौन कन्वर्ट करता है? पेप्सिन। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 25। निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता? निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय से स्रावित नहीं होता? दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे इस वीडियो के बारे में। और दोस्तों आपको भी पता है रात के टाइम पे हम जीके और जीएस लाइव लेकर आते हैं 9 बजे। तो दोस्तों वीडियो देखना ना भूलें। रात को 9 बजे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान लेकर आते हैं, तो आपको वीडियो पूरा देखना है रात के टाइम पे भी। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अग्नाशय लाइपेज से। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 26। मल में दुर्गंध निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? दोस्तों एक स्मेल आती है, जो मल होता है ना, मल क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से निकलता है, उसमें एक स्मेल आती है, वो किसकी वजह से आती है? तो दोस्तों वो आती है किसकी वजह से? तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा इंडोल व स्केटोल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है ये, एक बार आपका किस में पूछा गया था? ये आपका पूछा गया था दोस्तों एसएससी के पेपर में, ये भी आपको नोट कर लेना है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 27।
वर्मी फार्म अपेंडिक्स बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ी संरचना होती है? वर्मी फार्म अपेंडिक्स। तो दोस्तों किससे जुड़ी होती है? इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा सीकम। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 28। मम्पस बीमारी में किस ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होता है? तो दोस्तों किस ग्रंथि में दर्द, जलन व सूजन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराटिड, पैराटिड ग्रंथि। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो पैराटिड ग्लैंड होती है, ये किसका पेयर होती है? ये किसका जोड़ा होता है? ये होता है सलाइवरी ग्लैंड का जोड़ा। सलाइवरी जो ग्लैंड होती है हमारी, उसका जोड़ा होता है। और दोस्तों ये कहाँ पर मिलती है? जो हमारी कान की जो कैनाल होती है, जो हमारा कान होता है, जो उसकी कैनाल होती है, ईयर कैनाल, उसके नीचे पाई जाती है जो हमारी क्या? पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्लैंड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते अगले सवाल पर। मम्पस बीमारी पैरोटिड ग्रंथि में क्या होता है? सूजन होता है, जलन होती है, दर्द होता है। चलते अगले सवाल पर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सवाल नंबर 29। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, यह आपको बताना है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, आपको यह बताना है। सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लीवर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा लीवर होता है दोस्तों, वो सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, जिसका वजन कितना होता है? लगभग होता है 1.5 किलोग्राम। यह आपको नोट करना है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 30। सर्वाधिक पुनरुदर भवन की क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक पुनरुदर भवन की क्षमता पाई जाती है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर किस में होती है सबसे ज्यादा क्षमता? दोस्तों वो होती है लीवर में। लीवर यानी यकृत। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये पुनरुदर भवन क्या होता है? ये होता है रीजेनरेशन। सबसे ज्यादा रीजेनरेशन की क्षमता किसके पास होती है? वो होती है लीवर के पास, रीजेनरेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 आपके सामने है। विषाक्त भोजन को अविषातक भोजन के कार्य करता है। आपको यह बताना है विषातक भोजन को अविषातक करने का कार्य कौन करता है? यह दोस्तों कौन सा भोजन है? ऑर्गेनिक फूड से किस में बदला जाता है? इनऑर्गेनिक फूड में। इनऑर्गेनिक फूड में वो किसके द्वारा किया जाता है ये सब? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा लीवर। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 32। भोजन ग्रसनी के किस भाग से होता हुआ आमाशय तक पहुंचता है? दोस्तों खाने की नली से पहुंचता हुआ पेट में किस भाग से पहुंचता है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा गलट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 33। दोस्तों ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। अमाशय में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है? पेट में पाचन के बाद भोजन को किस नाम से जाना जाता है, यह बताना है आपको। तो दोस्तों किस नाम से जाना जाता है?
इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा काइम। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, ये नाम है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। अमावस्या में पाचन के बाद भोजन को काइम नाम से जाना जाता है। चलते अगले सवाल पर। सवाल नंबर 34। अमावस्या को HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? जो हमारा पेट होता है दोस्तों, स्टोमक होता है, उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के से कौन कार्य करता है, मतलब उसके प्रभाव से बचाने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष्मा, बी ऑप्शन, यानी म्यूकस। यही HCl के प्रभाव से बचाने का कार्य करता है, किसको? अमावस्या को। चलते अगले सवाल पर। आज का आखिरी सवाल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, वीडियो को पूरा देखना। निम्न में से कौन सा एंजाइम केवल बच्चों में स्रावित होता है? जो बच्चे 8 वर्ष तक के होते हैं उनके अंदर डेवलप होता है ये वाला एंजाइम। तो वो कौन सा एंजाइम है दोस्तों? तो दोस्तों वो एंजाइम है रेनिन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? ये होता है किडनी के द्वारा, किडनी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और ये कितने साल के बच्चों तक होता है? 8 वर्ष के बच्चों में। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा, रेनिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते आगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दोस्तों इसका पार्ट 2 भी जल्दी आ जाएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।